नमस्कार साथियों, आपको हमारे चैनल टेक्निकल वरुण जी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का ये वीडियो है सीटेट के उम्मीदवारों के लिए, जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दे करके बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आंसर की और रिजल्ट का। तो सबसे पहले आंसर की आ गई है तो आप क्या करेंगे, उसे चेक कर पाएंगे क्योंकि ये सीटेट का जो एग्ज़ाम्स लाखों लोगों ने दिया था एग्ज़ाम, और बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपका आंसर की आएगा। तो आंसर की तो आ गया है, आप सभी लोग जा कर के वेबसाइट पर अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। और इसमें जो सीटेट का आंसर की है उसमें आप आपत्ति कैसे दर्ज करें और कितने नंबर के लिए आपत्ति दर्ज करना ठीक है, क्योंकि इस बार जो अपना सीबीएसई है सीटेट का एग्ज़ाम जारी किया है, उन्होंने ये बताया है कि जो ऑब्जेक्शन है आप कर सकते हैं, बट उसमें क्या है कि आप अगर ये ऑब्जेक्शन को अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको एक क्वेश्चन के प्रति 1000 रुपये आपको पे करना होगा। तो अगर जितने क्वेश्चन आप अप्लाई, जैसे 5-6 क्वेश्चन आपने जिस तरह से अगर आपने ऑब्जेक्शन किया तो 5-6 हज़ार रुपये आपको देना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्शन के लिए हम यही कहेंगे कि ऑब्जेक्शन वही बच्चे करें जिनका क्या है 89-90, क्योंकि आपको पता है कि जनरल के लिए 90 नंबर 60% आना अनिवार्य है, और उससे नीचे आपकी ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस तो आपका उसी में आता है, जैसे हो गया पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए जो आपकी 82 नंबर अगर आपके पास है, 82 नंबर आपका आया है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर इससे 1-2 नंबर आपका आगे पीछे है तो। क्योंकि ऑब्जेक्शन करने से ये होगा कि ज़्यादा नंबर्स में तो बढ़ता नहीं है, क्योंकि हमने कई वर्षों से एक्सपीरियंस देखा है कि 1-2 नंबर आपका आगे पीछे हो सकता है। और ऑब्जेक्शन देने के बाद आपका दूसरी बार जो है आपका रिजल्ट दोबारा घोषित नहीं होगा, या दूसरी बार आंसर की नहीं आएगी, तो आपका डायरेक्ट जब अब जो होगा आंसर की आ गई तो अब इसके बाद डायरेक्ट आपका रिजल्ट ही आएगा। तो रिजल्ट के लिए आप क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे। तो जिस बार रिजल्ट एक हफ्ते में हमने सुना है कि एक हफ्ते में रिजल्ट जो होगा आ जाएगा आपका सीटेट का। तो आपने जो भी दिया है, आप सभी लोग सेक्शन वाइज जिसका जो है सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी जिसका सब्जेक्ट है, और वह अपना क्रम से मिला लेंगे। बस उसमें एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो क्या होगा, आपका खुल के आ जाएगा। तो आपका जो भी ऑप्शनल है मिला करके फिर नीचे देख लीजिएगा, नीचे उन्होंने लिखा है कि जेड बराबर क्या है आल, यानी कि दो तीन क्वेश्चन हमने देखा जो है क्या उसमें सभी के ऑप्शन सही हैं। तो इस बार सीबीएसई क्या कर रही है, ऑप्शन जो है दी है कि चारों सही है, तो उसमें जेड है जिसका है 3-4 क्वेश्चन आपका बढ़ सकता है। ये ऑप्शन मान लीजिए अब गलत है तो ऑप्शन बढ़ सकता है, आपका नंबर बढ़ सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जा करके वेबसाइट पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल करके स्क्रिप्ट निकाल करके अपना जो भी दिया गया है उसको आप क्या करेंगे, मिला पाएंगे। ठीक है, तो आओ फिर आगे हम बात करते हैं किसके लिए, रिजल्ट का। रिजल्ट जो है आपका एक हफ्ते में, हमने बताया एक हफ्ते में लगभग रिजल्ट घोषित कर देंगे सीबीएसई बोर्ड वाले। सीबीएसई वाले जो उन्होंने जारी किया है कि हम अगर एक हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन अगर आपको लगाना है तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन के बाद रिजल्ट आएगा तो उसी में पता भी नहीं चलता है कि आपका कितना बढ़ा और कितना घटा, किसका कितना नंबर हुआ, क्योंकि लगाने के बाद फिर भी एक ऑप्शन फिर मिलता है कि रिजल्ट के बाद भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब उसका है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा ये सब क्या कर रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा पैसा लेने की होड़ में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा कमाई कर रहे हैं सब। क्योंकि विज्ञान जब बच्चा फॉर्म भरता है तब भी 1000-1200 रुपये लगता है सीटेट का फॉर्म भरने में। फिर इसके बाद जब रिजल्ट आएगा उसमें भी उन्होंने क्या करते हैं, सही गलत करते हैं जो भी होता है, लेकिन फिर उसके बाद जब आपका गलत है, मान लीजिए आप सही ऑप्शन करते हैं कि ऑप्शन सही है, ऑब्जेक्शन करते हैं, तो उसके बाद आपको 1000 एक क्वेश्चन पे देना होगा। सोचिए इतना ज़्यादा ये सब क्या है कि मिला जुला कर क्या है, बच्चों को परेशान करना है। क्योंकि ये जो है बच्चा पहले पैसा जुटाए, फिर इसके बाद फॉर्म भरे, फॉर्म लगा के उतना भरे, अगर ऑब्जेक्शन भी करता है कि आप उत्तर प्रश्न भी गलत करते हैं और प्रश्न भी गलत करने के बाद फिर आप लगाए कि भैया ऑब्जेक्शन हम कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन के प्रति आप इतना ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत सही से मिला लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो जो भी है रिजल्ट एक हफ्ते में आने वाला है। सीटेट की वेबसाइट पर जा करके आप ऑफिशियली जो भी आंसर की है निकाल करके सही तरीके से आप लोग चेक करिए, देखिए किसका कितना नंबर बन रहा है। यदि आप पर्सनली यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं,
तो आपका 82 पर क्या है, सही है। बट अदर प्रदेश के लिए अगर आपको चाहिए टोटल कितना, 90 नंबर अगर आपका सही है, 90 क्वेश्चन सही है, तो आप क्या है, फॉर्म फिलअप करने लायक हो जाएंगे सीटेट के लिए। क्योंकि वैकेंसी तो अभी नज़र नहीं आ रही है, फॉर्म फिलअप करने के योग्य हो सकते हैं। तो इसके लिए ये है, आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि सीटेट का जो हो गया, अगला सीटेट कब होगा तो इसके लिए अभी कोई था पता नहीं है। क्योंकि अगला सीटेट जो होगा अब जब हो रहा है तो दोनों मिलाकर के साथ ही में हो रहा है। तो इसमें क्या है, 6 to 8 1 to 5 6 to 8 के लिए जो भी स्टूडेंट है जिनका क्वालिफाई हो गया है, आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं KVS NBS और बिहार TRE 4 के लिए। और अभी सुपर टेट आने वाला है, देखिए विवाद विचार बन रहा है। अगर सुपर टेट आएगा तो जिनका सीटेट क्वालिफाई है उनका तो सही है, बट जिनका नहीं है वो अपनी तैयारी में लगे रहे, एक दिन अवश्य होगा। एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन में अवश्य होगा। तो इसके लिए मैं ये जो वीडियो बनाया है कि सही तरीके से सभी को खबर पहुंच जाए। बढ़िया कि सीटेट ने अपना क्या कर दिया है, आंसर की जारी कर दिया है। और जो है हमारे 60% वाली जो बात है, 60% के लिए आप पूरा 90 नंबर, मैक्सिमम 90 नंबर। अगर आपका अधिक है तो पास मार्किंग है ना, 60% अधिक है तब तो और अच्छा है। क्योंकि अगर उससे कम है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, अधिक है तो बहुत बढ़िया है। आप सभी लोग एक काम करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा किसका कितना नंबर बना है, अधिकतम किसका कितना बना है, आप कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, और फिर इसके बाद अगली वीडियो हम आप सभी को लेकर आएंगे। और ये अगर जो भी इस हमारे वीडियो को अंत तक देखा है तो उसे जानकारी पूरा ज़रूर मिल गई होगी। तो आप हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाइए, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।